Hello Vichu, good afternoon. How are you? So today we are going to start your chemistry first lesson, that is matter in our surrounding. Matter in our surrounding. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा मैटर क्या होता है. अगर हम बात करें तो मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. कोई भी चीज एनीथिंग वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. हमारे चारों ओर कई तरह के ऑब्जेक्ट है बेटा. जैसे हमारे पास ये सामने आपको बोर्ड नजर आ रहा है, ये पेन है, नोटबुक है, बुक है, ठीक है, हम हैं, एनीथिंग जिसने क्या किया बेटा दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरी है, और जिसका क्या होता है मास होता है. ऐसी हर चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा मैटर बोलते हैं. मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, जो चीजें हैं, उन सबको हम क्या बोल रहे हैं बेटा मैटर. तो प्रेजेंट यूनिट में हम मैटर की जो मॉडर्न साइंस है बेटा, मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं. एक आती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर. भाई मैटर किससे बना हुआ है, मैटर किस चीज का बना हुआ है, ठीक है. या मैटर हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में कि मैटर देखने में कैसा है, ठीक है. और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, दैट बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी कि व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है, राइट. तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. किससे बना हुआ मैटर, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. किससे बना है, पार्टिकल से बना हुआ है. पहले जो थे, जब अर्ली स्टेजेस पे मैटर के जो क्लासिफिकेशन थी कि व्हाट इज अ मैटर, कि व्हाट इज द मैटर मेड अप ऑफ, टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स आर देयर. दो विचारधाराएं थी. एक बोलते थे कि मैटर जो है कैसा होता है बेटा, कॉन्टिन्यूस होता है, और दूसरा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, बाद में बोला गया इनको एटम बोलते हैं, कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. और ये पार्टिकल्स जो है इतने स्मॉल होते हैं कि इनका जो साइज है दैट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. वी कांट थिंक द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. कोई भी चीज, मैटर की हम बात करेंगे तो कोई भी चीज जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है. तो मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब इसके लिए आपको बुक्स में डिफरेंट एक्टिविटीज दी हुई है बेटा. एक्टिविटीज में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एक बीकर ले लेते हैं, 100 ml उसमें वाटर डाल देते हैं बीकर में, और बीकर में मार्क कर देते हैं उसको 100 ml वाटर. अब उसमें क्या डालते हैं, स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट या शुगर डालते हैं. मान लो 1 स्पून हमने, 1 टीस्पून हमने उसमें शुगर ऐड कर दिया, ठीक है. और ठीक है, जब स्पून से हम उसको क्या करेंगे, स्टीयर करेंगे बेटा, शुगर जो है डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि पानी में जो है शुगर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी. इसका मतलब है कि जो शुगर है वो स्प्रेड होगी, फैल गई. तो इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल ने कहां स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, वाटर के पार्टिकल में स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. तो मतलब ये है कि अगर मैटर जो है कंटिन्यूस होता, जैसे ब्लॉक ऑफ वुड है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसकी तरह कंटिन्यूस होता, तो उस पानी के अंदर वो डिसॉल्व नहीं होता बेटा, वो स्प्रेड नहीं. उसको हम क्या कर सकते हैं, पानी में तो वैसे भी डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसको क्या करें, स्प्रेड करना चाहे तो ब्लॉक ऑफ वुड को हम स्प्रेड नहीं कर सकते, लेकिन उस वुड की हम क्या बना दे, साडस्ट बना दे, छोटे छोटे उसका पाउडर बना दे. तो उस पाउडर को हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब उसको फैला सकते हैं. छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं,
स्प्रेड कर सकते हैं। तो वैसे ही शुगर के पार्टिकल्स ने कहाँ स्पेस ऑक्यूपाई किया, वाटर के अंदर। तो ये एक्टिविटी हमारे को क्या शो कर रही है बेटा, ये शो कर रही है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कॉन्टिन्यूस नहीं है, मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। इसी तरह से अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें यहां पे पता चल गया कि मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है। अब इन पार्टिकल्स के हमने क्या करने बेटा, इन मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स करने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हमने किया व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। फिर देखा मैटर किससे बना हुआ है, फिजिकल नेचर देखी हमने। इन दिस प्रेजेंट यूनिट वी विल स्टडी ओनली द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और उसमें हमने क्या देखा कि मैटर किससे बना हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनकी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बेटा, तो वेरी फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे वाटर है, वाटर इज ऑल्सो मैटर, एयर इज मैटर, गैसेस जो है वो मैटर है, वाटर मैटर है, ठीक है, शुगर जो है मैटर है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। अब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तभी जो है शुगर के पार्टिकल या सॉल्ट के पार्टिकल उसमें डिसॉल्व हो गए, उसमें क्या उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन दैम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है, लगे पता। दूसरा आता है हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कि पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स जो है दे आर नॉट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो इसमें तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कर रहे हैं हम, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग बेटा, ठीक है। कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब है दे आर नॉट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंसेंस स्टिक है बेटा, अगरबत्ती है, अगर उसको हम किसी जैसे क्लासरूम में, हम क्लासरूम के एक कॉर्नर में रख दें, तो उसकी जो स्मेल है, जो इंसेंस स्टिक है, उसकी जो इंसेंस स्मेल है, उसको लेने के लिए हमारे को उसके क्लोज आना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने उसको लाइट नहीं किया, उसको हमने जो है, ठीक है, अभी रखा है, ऐसे रखा है, उसकी स्मेल अगर हमारे को फ्रेगनेंस लेनी है तो उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको लाइट करते हैं वो जलेगी, जलने पर उससे क्या निकलेगी बेटा, स्मेल आएगी, और जो स्मेल है वो एयर के साथ क्लासरूम के सारे क्लासरूम में जो है स्प्रेड हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो इंसेंस स्टिक अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स थे वो किसके साथ मिक्स हो गए, एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गए, पार्टिकल के साथ मिक्स हो गए। इस इंटरमिक्सिंग को हम बोलते हैं बेटा डिफ्यूजन, ठीक है। अब आपने देखा कि वो एक जगह पे नहीं रहे, जब हमने उनको क्या किया, अगरबत्ती को जब हमने जलाया तो पार्टिकल जो है एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गए, मिक्स होने पे वो क्या कर रहे हैं, मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो स्मेल जो है सारे कमरे में जो फैल गई, सारे क्लासरूम में आ जाएगी, है ना, बाहर तक चली जाएगी,
ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहां पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ टू सबस्टांसेस ऑफ देयर ओन, अपने आप बेटा, दो सबस्टांस के पार्टिकल्स आपस में क्या होना, इंटरमिक्स होना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एयर के पार्टिकल्स और अगरबत्ती इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स जो है वो क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन बेटा, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सबस्टांसेस ऑफ देयर ओन, ठीक है, या ऑन देयर ओन, सॉरी, ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मतलब कि फास्ट होना या स्लो होना, अब देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब पहले क्या था, जब टेम्परेचर कम था, अगरबत्ती को हमने जलाया नहीं था, तो स्मेल जो है वो कॉर्नर में ही आ रही थी, ठीक है। अब क्या किया हमने, उसको जो है लाइट कर दिया, लाइट करने से उसका क्या बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया बेटा। अब क्या हो गया, डिफ्यूजन फास्ट हो गया। अगरबत्ती के पार्टिकल जो है एयर के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स जो है वो फास्टली होने लगे, और जो इन स्मेल है, ठीक है, जो ऑडर है वो पूरे के पूरे क्लासरूम में या रूम में जो है वो स्प्रेड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, डिफ्यूजन होने की जो दर है वो बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास दो गिलास हैं, ठीक है, वो एक में हमने डाल दिया गर्म पानी है और दूसरे में जो है ठंडा पानी डाल दिया। अब हम कोई कलर क्रिस्टल ले लेंगे, कलर क्रिस्टल में कॉपर सल्फेट, क्या ले रहा हूं मैं, कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट के हम क्रिस्टल ले लेते हैं बेटा, जैसे शुगर के क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, ऐसे कॉपर सल्फेट का कैसे कलर के क्रिस्टल होते हैं, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं। या पोटासियम परमैंगनेट पिंक कलर के होता है, पिंक कलर पोटासियम परमैंगनेट का आता है, तो हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लेते हैं। अब एक गिलास में हमारे पास या एक बीकर में, ठीक है, हम लेबोरेटरी में बीकर यूज करते हैं बेटा, एक बीकर में हमने क्या डाला, गर्म पानी डाला, एक में ठंडा पानी डाला। गर्म पानी में अगर हम कॉपर सल्फेट डालेंगे, एक क्रिस्टल डाल दिया हमने, और एक ठंडे पानी में डाल दिया, आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर जो घुलना शुरू होगा, डिजोल्व होना शुरू होगा कॉपर सल्फेट। तो जो गर्म पानी वाला बीकर है उसमें फास्टली जो है वो डिजोल्व हो जाएगा, एज कंपेयर टू द बीकर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो इसका मतलब है वाटर के पार्टिकल के साथ कॉपर सल्फेट के पार्टिकल जो है क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए, वो कलर जो है ब्लू होना शुरू हो गया, पानी का कलर, ठीक है। लेकिन जो रेट है डिफ्यूजन की वो किसमें, हॉट वाटर जिस बीकर में है उसमें फास्ट होगा बेटा, और जिसमें कोल्ड वाटर है उसमें क्या होगा, उसमें स्लो होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर रहे हैं कि मैटर जो के पार्टिकल जो कंटिन्यूसली मूविंग है, दे आर नॉट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो मूव करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि मैटर के जो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स जो है मैटर की कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसमें हमने देखा, अब जो मूव कर रहे हैं तो यहां पर इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सबस्टेंस ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। Particles of matter attract each other, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं
वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बेटा, ठीक है। देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द स्टेट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं कि वाटर कमिंग फ्रॉम ए टैप, अब उसको कट करने की कोशिश करो। आप कट करोगे, कर पाओगे? नहीं बेटा। टैप से अगर पानी आ रहा है उसको आप कट कीजिए तो वाटर के पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है ना। आप कट करोगे तो वाटर की स्ट्रीम जो है वो कट नहीं होगी। तो ये शो करता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। तो क्या रहता है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ particles of matter. Now we are doing the physical classification of matter या physical nature of matter. अब हम बात करेंगे इस physical classification में बेटा, आगे हम बात करेंगे states of matter। तो ये हमारे को पता चल पड़ा कि मैटर क्या है, मैटर किससे बना हुआ है, और मैटर जब पार्टिकल से बना हुआ है तो पार्टिकल ऑफ मैटर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बीच में स्पेस होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और एक ठीक है कंटिन्यूसली मूव करने के बाद हम बात करते हैं कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स होती है अवस्थाएं, मैटर हमें किस किस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो मैटर्स की जो है, मैटर है 3 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स होती है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स आते हैं। कोई भी चीज है हमें 3 अवस्थाओं में, 3 स्टेट्स में मिलती है। वेरी फर्स्ट सॉलिड। मैटर क्या होगा, या तो सॉलिड होगा, अगर सॉलिड नहीं है कोई भी चीज, सॉलिड है या सॉलिड नहीं है तो फिर क्या होगा बेटा, लिक्विड होगा। अगर लिक्विड भी नहीं है तो कैसी होगी, गैस होगी। सॉलिड, लिक्विड और गैस, दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे को कोई भी चीज, एनीथिंग जिसने स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है और जिसका मास है, वो इन 3 स्टेट्स में हमारे को मिलती है। फिजिकली, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। तो फिजिकली मैटर जो है 3 स्टेट में हमारे को मिलेगा। कोई भी चीज है या तो फिर सॉलिड होगी, कोई चीज सॉलिड नहीं है तो फिर क्या होगी, लिक्विड होगी, लिक्विड नहीं है तो फिर क्या होगी, गैसियस फॉर्म में होगी। यही 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब कैसे हम पहचानेंगे ये सॉलिड क्या होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट्स, पहली स्टेट कौन सी बताई, सॉलिड स्टेट। दूसरी क्या है, लिक्विड स्टेट। और थर्ड स्टेट कौन सी है, गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट होगी, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। अ स्टेट ऑफ मैटर, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट, सॉलिड स्टेट की। अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप या फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। इसका क्या होता है बेटा, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। फिक्स्ड वॉल्यूम, पहले तो वॉल्यूम होता है, स्पेस ऑक्युपाइड, स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सबस्टेंस। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सबस्टेंस। कोई भी सबस्टेंस, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बेटा। कोई भी जो भी सबस्टेंस होगा जो सॉलिड होगा उसका क्या होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। एक जगह निश्चित स्थान जो है वो क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। फिक्स्ड वॉल्यूम
एंड उसकी क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है, कोई ना कोई क्या होगी, शेप होगी, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कौन सी स्टेट हुई बेटा, सॉलिड स्टेट। जो भी चीज सॉलिड होगी उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और क्या होगा बेटा, डेफिनेट क्या होगी, शेप होगी। अब लिक्विड स्टेट, ठीक है, अब लिक्विड स्टेट जो आती है इसमें वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड स्टेट में भी क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड का जैसे वाटर है, उसका वॉल्यूम तो फिक्स है भाई, कितना स्पेस हो वाटर ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन उसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है बेटा, डेफिनेट नहीं है। वाटर विल टेक, लिक्विड विल टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, जिसमें हम उसको रखेंगे, जिसमें हम लिक्विड को डालोगे, ठीक है, वो उसी शेप का हो जाएगा। अगर वाटर को हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की तरह नजर आएगी उसकी शेप। वाटर को जो है हम किस में डालेंगे, प्लेट में डालेंगे, ठीक है, तो वो प्लेट की तरह नजर आएगा। उसका अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है बेटा, बट नॉट डेफिनेट शेप। वॉल्यूम फिक्स है पर शेप जो है डेफिनेट नहीं है। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। डिफाइन कैसे करते हैं सॉलिड स्टेट को, अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, फिक्स्ड वॉल्यूम, अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, ठीक है। और गैसियस स्टेट क्या होती है, इसमें ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना ही जो है शेप फिक्स होती है। गैसेस की ना तो वॉल्यूम, कितनी देखो ये हमारे रूम में हमारे, ठीक है, जो पर्टिकुलर स्पेस उसमें कितनी एयर है नहीं पता हमें, ठीक है, डेफिनेट होता ही नहीं है इसमें। नाइदर डेफिनेट शेप, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, nor have fixed volume। ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट क्या वॉल्यूम होता है। गैसेस जो है, ठीक है, तो वो कोई भी शेप नहीं है गैसेस की बेटा, ठीक है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेदर इट इज ए सॉलिड, कोई भी चीज जो सॉलिड है वो इस पर्टिकुलर फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप होगी। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा, ठीक है, वॉल्यूम क्या बताया, स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन उसकी शेप जो है वो क्या है, फिक्स नहीं है बेटा। इट विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज इनक्लोज्ड, या जिसमें हम रखेंगे लिक्विड को वैसी शेप ले लेगा। और गैसेस को जहां रखोगे बेटा, ठीक है ना, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, तो दैट स्टेट इज नोन एज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो इन स्टेट्स को हम डिटेल में बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा।